हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, आपके जो सिलेबस है उसमें साफ साफ दिया हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर दिया हुआ है। और मैंने कितने बार जो है देख चुका हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर जो है नोट्स आते हैं, आपको लिख दिया जाएगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर जो है कुछ बातें लिखें, डिस्क्राइब करें, नोट्स दें, शॉर्ट नोट्स दें। तो आपको जो है मैं वहाँ पर जो असाइनमेंट ऑपरेटर का जितने भी तथ्य हैं, जितने भी जो है टाइप्स होते हैं, क्या क्या शॉर्ट हैंड होता है, लॉन्ग हैंड होता है, सिंपल असाइनमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, वो मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आपने अगर इतना लिख दिया तो विश्वास कीजिए असाइनमेंट ऑपरेटर इससे ज़्यादा नहीं पूछता और आपको जो है नंबर मिल जाते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर बस है असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। क्या हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। जी असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होती है, इसका मैं पहले डिफिनेशन दे देता हूँ, उसके बाद टाइप्स बता देता हूँ, और जो इसके जो सिंटैक्स है या ऑपरेटर्स में जो भी इसके शॉर्ट हैंड ऑपरेटर आते हैं उसके में हम तथ्य के बारे में बात करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए इसके मैं थोड़ा सा मैं आपको डिफिनेशन दे देता हूँ, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ, क्या है हमारा, इट इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटर। क्या हमारा, ये तो टाइप ही है ना ऑपरेटर का। इट इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट इज यूज्ड, है ना, दैट इज यूज्ड टू असाइन, है ना। असाइन करने मतलब उसमें पुट करना। असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल। ओके, ये आपको समझ में आ गया ऑपरेटर का। ये आपका डिफिनेशन है, सिंपल डिफिनेशन है, आपको समझ में आ जाएंगे, है ना। चलिए इसके बारे में टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स, है ना, टाइप्स लिख देता हूँ यहाँ पे टाइप्स। और टाइप्स में इस तरह से बताता हूँ तो आपको समझ में बातें समझ में आ जाए। एक होता है सिंपल असाइनमेंट, एक होता है कंपाउंड असाइनमेंट, है ना, कंपाउंड असाइनमेंट। ओके, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब जो है इसका सिंबल अब मैं इसका सिंबल की बात करता हूँ। जैसे देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर का जो सिंबल होता है ये होता है, बात समझ में आ रही है। तो जो सिंपल जो असाइनमेंट है वो यही होता है हमारे पास, ये होता है, ओके। और जो कंपाउंड में होता है ना वो बहुत सारे होते हैं, वो मैं आपको दिख के दिखाता हूँ। प्लस इज इक्वल टू, देखिए कंपाउंड असाइनमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कहते हैं। माइनस इज इक्वल टू, ठीक है, स्लैश इज इक्वल टू, है ना, मॉड इज इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ओके, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ओके, एंड सो ऑन, ये हमारा होता है। बात समझ में आ रही है, ओके। तो आपने डिफिनेशन दे दिया, टाइप्स दे दिया। अब यहाँ पे देखिए सिंटेक्स लिख लीजिए कि सिंटेक्स क्या होती है इसकी। सिंटेक्स किसकी, सिंटेक्स असाइनमेंट ऑपरेटर की। फर्स्ट होता है डेटा टाइप, है ना, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। क्या होती है, इज इक्वल टू में वैल्यू होती है। ये हमारा सिंटेक्स, ये आपको लिखना बहुत ही जरूरी है ना। अब देखिए, अब जो कुछ है मैं ऑपरेटर्स में बता रहा हूँ उसका डिस्क्रिप्शन लिखूंगा और एक एग्जांपल लिखूंगा और एक प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर इतना में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ पहले, ऑपरेटर लिख दिया मैंने। अब मैं जो है ना थोड़ा सा काम करता हूँ, ये मैं कर देता हूँ। ओके, यहाँ मैं लिखूंगा डिस्क्रिप्शन आपको जो है एज इट इज अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप जो है जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे आपने लिखा। तो और यहाँ मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल,
ठीक है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। फिर मैं यहाँ से इस कर दे रहा हूँ ओके, पहले मैं इक्वल टू का देता हूँ, पहले तो हमारा वही है ना, तो मैं इसको दे दिया। अब देखिए क्या है ना, इस डिस्कशन में क्या आएगा कि असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखिए हालांकि मैथमेटिक्स में जैसे इसका उल्टा होता है, बट यहाँ पर जो है इस तरह से ही होता है कि जो राइट में जो 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 वैल्यू जो राइट में होती है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती है। एग्जांपल में देखिए c इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, c इज इक्वल टू ए प्लस बी। आप पर अगर यहाँ पर आप जो है a का वैल्यू 1 लेते हैं और b का वैल्यू आप जो है 2 लेते हैं, तो ये दोनों का जो ऐड होगा ना वो डायरेक्टली c में इंक्लूड हो जाएगा, दैट इज 3। तो हुआ ना कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये आप कतई नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं लिख सकते हैं, बट ये वैलिड है और यही चलता है ना। तो एक हो गया मेरे पास, चलिए इसको मैं इस तरह से मैं कर देता हूँ ओके। और हमारे पास शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का जो बात हो रहा है, तो प्लस इज इक्वल टू, यानी कहते हैं इसको ऐड एंड असाइन, ऐड करो और उसको डायरेक्टली जो है असाइन कर दो। बात समझ में आ रही है बातें, ओके। तो देखिए यहाँ पर डिस्कशन में क्या होता है, इट एड्स द, ना क्या करता है, इट एड्स द राइट ऑपरेंड, है ना, राइट ऑपरेंड, ऑपरेंड ये कहलाती हैं ये ऑपरेंड ही है, दोनों के दोनों ऑपरेंड ही है, ठीक है। इट एड द राइट ऑपरेंड टू लेफ्ट ऑपरेंड, है ना, लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन, क्या करता है उसको पुट करता है, असाइन द वैल्यू टू द लेफ्ट ऑपरेंड, टू द लेफ्ट ऑपरेंड। मैं इसका भी एग्जांपल आपको देकर दिखाता हूँ। देखिए आपने क्या कि c प्लस इज इक्वल टू ये लिख दिया, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है अगर आप इसको लॉन्ग करोगे, आप इसको जब एक्सपैंड करोगे तो होता है इसका मतलब c इज इक्वल टू, है ना, c प्लस a, इसका मतलब ये होता है। अगर आपने a का वैल्यू वहां पर 1 दिया और c का वैल्यू आपने 2 दिया, तो अगर c का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि a प्लस में c इज इक्वल टू में c, ये कतई नहीं आप लिख सकते हो, ठीक है, ये आप लिख ही नहीं सकते हो, तो ये हमारा राइट होता है ना। ये मेरा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होता है, मैं यही बता दूंगा कि शॉर्ट ऑपरेटर कितने होते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको पहले इस तरह से कर देता हूँ, हो गया। अब देखिए मेरे पास क्या है, नेगेटिव इज इक्वल टू, इसे हम लोग कहते हैं सब्ट्रैक्ट, है ना, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके असाइन करना है, ओके। सेम चीज लिखना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर आपने इस तरह से लिखा तो मार्क्स आपके कंफर्म है। आपको लिखना, अब क्या लिखना है, सेम चीज याद रखना है, आपको करना है क्या, सिर्फ यहाँ पर जो ऐड है ना इसको सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देना, बाकी एज इट इज रहेगी देखिए यहाँ पर देख लीजिए एक बार, इट सब्ट्रैक्ट ना, सब्ट्रैक्ट दी राइट ऑपरेंड, ना, राइट ऑपरेंड टू लेफ्ट ऑपरेंड एंड assign the value to left ऑपरेंड, है ना। ये क्या हमारा ऑपरेंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ आपको जो यहाँ पे ऐड लिखा हुआ ना यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देना किसमें, माइनस एंड इज इक्वल टू वाला में, यानी शॉर्ट हैंड ऑपरेटर जो कहते हैं, ये दोनों शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हैं, और भी बहुत सारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हैं, वो मैं सब आपको बताने का प्रयास करूंगा, बता दूंगा, ओके। आप इसको किस तरह से लिखते हो, सिंबली रिप्रेजेंट करते हो, c माइनस इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, c माइनस इज इक्वल टू ए आप इसे लिखते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि c इज इक्वल टू सी माइनस ए, इसका मतलब ये होती है, बात समझ में आ रही है, ओके। और आप ये नहीं लिख सकते हो कि a माइनस सी इज इक्वल टू सी, ये आप कभी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हमारा, है ना। अब देखिए हमारे पास है, अब करते हैं मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है आपको, चलिए दिखाई देता है आपको, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई एंड असाइन। ध्यान से रखिएगा, आपको एज इट इज आपको लिखना है एग्जाम में। आपको ये कोई जो है बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप इस चीज को लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। मल्टीप्लाई है ना, अब क्या करना है यहाँ पे, सिंपल 8 सिर्फ मल्टीप्लाई देना है, 8 मल्टीप्लाइज, ठीक है। मल्टीप्लाइज आपने लिख दिया, बाकी सब ऊपर वाला लिख दो। द राइट ऑपरेंड है ना, राइट ऑपरेंड टू लेफ्ट ऑपरेंड्स है ना, एंड assign the value to left ऑपरेंड। ओके, एज इट इज लिखना है, ठीक है। देखिए आपको मैं जो इजी वे में बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी और एग्जांपल भी मैं जो आपको दे रहा हूँ एकदम सरल दे रहा हूँ। एक आप याद करोगे बाकी सब बन जाएंगे। और आपको असाइनमेंट ऑपरेटर में पूरा का पूरा तथ्य लिखना, पूरा का पूरा जो आपको मैंने लिखा है ना, अगर आपने इतना लिख दिया आपके मार्क्स बन जाएंगे। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगी, सी इंटू इज इक्वल टू ऑफ ए, इसका मतलब होता है इसको लॉन्ग करोगे तो हो जाएगा सी इज इक्वल टू सी इंटू में ये होता है ना। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग, ये तो हो गया। अब एक और देख लेते हैं हम लोग डिवाइड का, है ना। डिवाइड का देख लेते हैं, डिवाइड, डिवाइड एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन। इसको देखिए, इसमें सिर्फ एक चीज चेंजिंग करनी पड़ती है, वो मैं क्या बताता हूँ, वो देखिए ध्यान से देखिएगा। 8 डिवाइड्स लेफ्ट ऑपरेंड, लेफ्ट ऑपरेंड with right operand and assign the value to left ऑपरेंड, है ना। से है ना, से डिवाइडेड बाई ए, इसका मतलब है सी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आपको करना क्या है, ये जो आपको राइट दिख रहा है ना, यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट, देखिए ये जो तीनों है, ये जो आपको तीन तीन दिख रहे हैं ना, ये मल्टीप्लाई तक सेम रहेंगे, बट डिवाइड में अगर सिर्फ जो है राइट की जगह पे लेफ्ट आ जाएंगी, और देखिए लेफ्ट की जगह पे राइट आ जाएंगे। बस इतनी से आपको जो है याद करने की आवश्यकता है, बाकी आपका प्रोग्राम मैं बनाकर दिखाता हूँ। और ये आपका हो गया। और देखिए आपको जो ये दिख रहा है ना, आपको ये पूरा जितने भी आपको मैंने इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो मैंने लिखा है, इसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। अगर कभी नोट्स लिखने पड़ा जाए शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स पे, तो आप इतना लिख देना, आपका काम बन जाएगा, है ना। मजेदार की बात, असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए इस चैनल में पढ़ने का यही फायदा है कि आपको एक तीर से 2-3 निशाने आप लगा सकते हो, है ना। ये आपका फायदा है। तो देखिए आप तो ये तक कर लिया। अब देखिए आप एक प्रोग्राम भी कर लेते हैं ना इसका, असाइनमेंट ऑपरेटर का हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम भी चलो कर ही लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं प्रोग्राम, असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रोग्राम है ये। आपने प्रोग्राम लिखना ही पड़ेगा आपको, एग्जाम में आप लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा रहा हूँ आपको। तो देखिए प्रोग्राम क्या लिखना है, आप लिख दीजिए प्रोग्राम। आपने अगर प्रोग्राम लिख दिया तो बस सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, आपको जो है एकदम नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, आप उतना भी कर सकते हो, बट प्रोग्राम लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सी ही पढ़ रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही पढ़ रहे हो, है ना। हैज include stdio.h has include conio.h लगा लिया यहाँ पे, void main, है ना, लगा लिया आपने। इंट डाल दो, इंट a b c, ओके। और a इज इक्वल टू 4 डाल दीजिए, ठीक है। b इज इक्वल टू 2 डाल दीजिए। अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कीजिए, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का, a प्लस इज इक्वल टू b, है ना। उसका क्या करना है, a माइनस इज इक्वल टू 4,
ओके, a इंटू इज इक्वल टू 3, ये देखिए सेमीकोलन लगा रहा हूँ लास्ट में, b प्लस इज इक्वल टू a, यहाँ पर लगा दीजिए गेट ch, ये आपका प्रोग्राम है। अब देखिए प्रोग्राम का इस महत्व क्या है, इस प्रोग्राम का देखिए आपने क्या किया, इसका मतलब क्या होता है, इसका आउटपुट क्या है देख लीजिए, आउटपुट है ना, आउटपुट, क्योंकि बिना आउटपुट के तो होगा नहीं। अगर आपको मैं बता दूं, एक और बात बता दूं कि प्रोग्राम लिखने के बाद आउटपुट लिखना बहुत ही मस्ट है, ऐसे आप जो एग्जामिनर जो आपको चेक करता, सॉरी आपको जो चेकिंग करता है टीचर, आपको अच्छा नंबर देगा, है ना। देखिए a प्लस ए यानी a प्लस इज इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है कि a इज इक्वल टू a प्लस बी, है ना। तो a में कितना वैल्यू हमारे पास है 4, b में कितना है 2, तो कितना हो गया 6, तो a का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 6। चलिए इसको रहने दीजिए, है ना। अब कह रहा है कि a माइनस इज इक्वल टू 4, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि a इज इक्वल टू a माइनस 4, तो भैया a का वैल्यू अभी कितना है 6 है, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। अब देखिए a का वैल्यू कितना आ गया 2, वैल्यू अपडेट रहेंगे, ऐसा नहीं कि पिछले वाला वैल्यू रहेगा, नहीं, वैल्यू अपडेट होंगे। ओके, देखिए फिर हमारे पास है a इंटू इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू a इंटू में 3, तो भैया a का वैल्यू कितना है 2 इंटू में 3 कितना हो गया 6। ओके, अब अपडेट होकर वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब कह रहा है कि b प्लस इज इक्वल टू में 9, है ना, तो क्या हो जाएगा कि b इज इक्वल टू b प्लस 9, तो b का वैल्यू कितना है, देखिए b का वैल्यू कितना हमारे पास है 2 है, तो 2 प्लस में 9, है ना। देखिए ध्यान से आप देखते जाइए ना, आपको समझ में आपकी बातें आ जाएंगी। ओके ये हो जाएगा, ओके 11 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना 11। ओके, अगर मैं यहीं पर अगर आपको जो है ए दे देता कि b प्लस इज इक्वल टू ए फॉर एप्पल ए, तो क्या हो जाता b प्लस इज इक्वल टू ए में क्या हो जाएगा था हमारा b इज इक्वल टू में b प्लस में a, तो b का वैल्यू अपडेट वैल्यू क्या है हमारा, वो तो सेम है ना, क्योंकि यूज नहीं हुआ था, 2 हो गया, है ना। अपडेट वैल्यू कितना बड़ा हमारे पास है, देखिए अपडेट वैल्यू आपके पास क्या है b का बताइए, सॉरी ए का अपडेट वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, यहाँ पर आपको दिखाई देगा देखिए ए का अपडेट वैल्यू 6 है ना, 6 कितना हो जाएगा 8, ये आपका जो है अपडेट वैल्यू है। बात समझ में आई या नहीं है ये बताइए, ठीक है, समझ में आया। ओके, तो ये था हमारा जो है असाइनमेंट ऑपरेटर था। ओके, आप इतना लिख दीजिएगा आपका काम बन जाएगा। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा इट डजेंट मैटर, बट आप जो एक बार चेक कर जरूर कर लीजिएगा। आपको जो इस तरह से प्रोग्राम लिख कर चलाना है। आप अगर आउटपुट आपको नहीं डालते हैं आउटपुट कोई बात नहीं, बट आपको प्रोग्राम लिखना जरूरी है, मस्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।